ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम जैसे आपको पता है बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट 3 लेक्चर में आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर। तो आज हम आइसोमेरिज्म करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हम आइसोमेरिज्म। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। देखो समावयवता या आइसोमेरिज्म होते क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो हम उससे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and बट प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट, तो हम उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 2 टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कितने टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है आपको, 2 टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन क्या हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज सेम बट स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। स्ट्रक्चर होती है डिफरेंट, तब हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, यानी कि त्रिविमीय समावयवता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, अलग अलग। यानी कि जो एटम की ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, स्पेस में अलग अलग अरेंज होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं त्रिविमीय समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जो एटम की ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट। तो हमने देखा 2 टाइप की आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो होती है त्रिविमीय समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी काफ़ी टाइप हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आपको देखने को मिलेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इतनी
कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक टाइप की और भी होती है लिगेंड आइसोमेरिज्म, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हम इनको डिटेल से करेंगे जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले हम इसको देखेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को तो हम स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन जो आयोनाइज होने वाली स्पीशीज है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट आयोनाइज स्पीशीज क्या होती है, अलग अलग। क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो आयोनाइज्ड होने वाली स्पीशीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, मान लो क्रोमियम है ये, तो इसके देखो दो टाइप के हमें आइसोमेरिज्म मिलेंगे। फर्स्ट है क्लोरीन, बाहर क्या, सल्फेट। मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमेरिज्म। देखो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें अलग अलग टाइप के आयन्स मिलेंगे। ये तो कौन सा देगा, सल्फेट आयन, और ये कौन सा देगा, क्लोरीन आयन। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो आयोनाइज्ड होने वाली स्पीशीज है वो क्या है, अलग अलग। जब मैं इसको बेरियम क्लोराइड के साथ, ये क्या देगा, जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा BaCl2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। देखो ये किस में टूटेगा, एक तो ये हमें ये मिलेगा पूरा कंपाउंड, और ये क्या मिलेगा, एक सल्फेट आयन। और ये किस में टूटेगा, एक तो पूरा हमें, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं, यानी कि ये तो पूरा नहीं टूटेगा अपने आयनों में। एक हमें क्लोरीन आयन मिलेगा ये, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो आयोनाइज्ड होने वाली स्पीशीज है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे सल्फेट और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जैसे हम क्लोरीन है, इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये कैसा शेप देगा, क्लोरीन। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आयोनाइज्ड होने वाली स्पीशीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आपने देखा मैंने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, इसके दो आइसोमेरिज्म, इनमें क्या हुआ, अंदर और बाहर क्या हो गए, एनायन डिफरेंट डिफरेंट। पहले यहाँ पे क्या था, सल्फेट, अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। यानी कि जो आयोनाइज्ड होने वाली स्पीशीज है वो क्या है, अलग अलग। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और जब ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अब हम बात करते हैं आगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ये है तो एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि जो आयोनाइज होने वाली स्पीशीज थी वो क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। यानी कि अगर बाहर क्लोरीन था तो अंदर क्या है, सल्फेट। यानी कि एक हमें क्लोरीन दे रहा था और दूसरा सल्फेट। इसके नाम से, जैसे कि हाइड्रेट नेम से ही पता चल रहा है, जो इंटरचेंज होने वाले लिगेंड है उनमें से एक क्या होगा, वाटर होगा। जैसे कि जो लिगेंड की, जैसे मान लो ये है हमारे पास कोबाल्ट,
H2O6। अब मैं इसके आइसोमेरिज्म बना के बताऊँ आपको। कोबाल्ट Cl3। मैंने भी आपको क्या कहा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि जो लिगेंड का अंदर और बाहर इंटरचेंज होगा उनमें से एक मॉलिक्यूल आपको किसका मिलेगा, वाटर का मिलेगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, क्योंकि अंदर और बाहर वाटर का मॉलिक्यूल का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। जैसे H2O, देखो एक H2 क्या आ गया, बाहर अंदर और बाहर जो एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का, उनमें से क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, H2O4 2। तो अंदर और बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हाइड्रो वाटर कितने हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है उसमें जो लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है अंदर और बाहर, वो क्या है, एक वाटर का अणु है। अब आप यहाँ पे ये मत कहना मैडम क्लोरीन भी तो हो रहा है, ये आयोनाइजेशन भी तो हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोरीन क्या है, दोनों सेम आयन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था, डिफरेंट टाइप के एनायन थे। क्या था, डिफरेंट टाइप के एनायन। तो अंदर हमने देखा था एक बार सल्फेट था और एक बार क्या था, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन तो क्या है, सेम, लेकिन वाटर क्या है, अंदर और बाहर, जो उसको बता रहा है कि ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो आपको ध्यान में रखना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर और बाहर इंटरचेंज हो रहे हैं तो कैसी आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमें डिफरेंट टाइप के एनायन मिलते हैं आयोनाइजेशन करने पे, और इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि वाटर का मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो रहा है अंदर और बाहर। ये है वैसे एक प्रकार से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक टाइप। नेक्स्ट हमारी जो आइसोमेरिज्म है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कम से कम एक क्या हो, एम्बीडेंटल लिगेंड जुड़ा हो। कम से कम एक एम्बीडेंटल लिगेंड जुड़ा होना जरूरी है। एम्बीडेंट यानी कि उभयदंतुक लिगेंड। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उभयदंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, एम्बीडेंटल जिनमें दो डिफरेंट एटम क्या हो, देने वाली हो। जैसे कि साइनाइड है, इससे ये जो मेटल से नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और कार्बन से भी जुड़ सकता है। थायोसाइनेट है SCN, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और सल्फर से भी जुड़ सकता है। NO2 है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। यानी कि और आपको ये भी बताया था मैंने कि बाइडेंटल लिगेंड और एम्बीडेंटल लिगेंड में डिफरेंस क्या होता है। बाइडेंटल लिगेंड में दोनों डोनर एटम एक ही टाइम पे डोनेट करते हैं, लेकिन एम्बीडेंटल लिगेंड में एक टाइम में एक ही देकर। ऐसे नहीं है कि एक साथ कार्बन भी दे रहा है और एक साथ नाइट्रोजन भी दे रहा है, या एक साथ सल्फर या एक साथ नाइट्रोजन। एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा, या तो सल्फर या फिर नाइट्रोजन। वो हमें ऐसा लिखा होता है, अगर नाइट्रोजन से कोई मेटल जुड़ी है तो इस प्रकार से NCS, अगर कोई मेटल सल्फर से जुड़ी है तो SCN। अगर इस प्रकार से कोई मेटल, तो हमें पता चल जाता है कि कौन दे रहा है, इसमें सल्फर दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है, इसी प्रकार से NC। तो ये एम्बीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें दो डिफरेंट एटम देने वाले हो और एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको एम्बीडेंटल लिगेंड जरूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल NO2 है। अब आपको पता है यहाँ पे NO2, आपको देखते पता चल कि NO2 क्या है, एक एम्बीडेंटल लिगेंड जो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन का। इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं,
यानी कि अब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये एम्बीडेंटल लिगेंड था, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं इसका दूसरा आइसोमेरिज्म बनाऊं, तो ये क्या साइनो था, साइनो क्या कार्बन से भी जुड़ सकता था और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता था। इसी प्रकार आपको देखना है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिनमें कम से कम एक एम्बीडेंटल लिगेंड जुड़ा हुआ होना चाहिए। इन दोनों एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एम्बीडेंटल लिगेंड जुड़े होने की वजह से क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार से ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड का इंटरचेंज हो, लिगेंड का क्या हो, इंटरचेंज हो। जैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे हैं अभी, प्लेटिनम और ये है हमारे पास एक ये Cl4, इन दोनों में क्या हो जाए, लिगेंड का इंटरचेंज हो। इस प्रकार से वहां से एक क्लोरीन क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से एक अमोनिया वहां चला जाए, Cl3 अमोनिया के 3, एक यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एक क्या है, अमोनिया। तो देखा आपने, एक यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो एक क्लोरीन वहां से यहाँ चला गया और एक अमोनिया यहाँ पे, एक अमोनिया वहां चला गया, यानी कि लिगेंड क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो। तो वो वहाँ क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आपको ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगी तो आपको वाटर का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, जब लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी तब आपको एक एम्बीडेंटल लिगेंड देखने को मिलेगा, जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी तब आपको बाहर क्या है, तो डिफरेंट टाइप के एनाइन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी तब क्या लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि अमोनिया था, यहाँ पे एक अमोनिया वहां चला गया और एक 4 क्लोरीन थे, यहाँ पे 4 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से क्या बनेंगे, अमोनिया की 3 और एक क्लोरीन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन की 3 और एक अमोनिया आ गया। नेक्स्ट है हमारा एक लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होती है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड खुद की क्या हो, आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जैसे कि ये कोबाल्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। प्रोपेन 1,2 डाइअमीन ये एक लिगेंड है, ये लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिखें, अब तो डिफरेंट एटम देने वाले, यहाँ पे नाइट्रोजन भी दे सकता है और ये नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, NH2, यानी कि इसी को लिखा है मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन बस लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग। इसको मैं दूसरे टाइप से भी लिख सकती हूँ,
अच्छा, तो है तो ये प्रोपेन वाला, प्रोपेन 1,2-डाइमीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन लिगेंड को लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग। लिगेंड आइसोमेरिज्म, यानी कि लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो करे। जैसे कि प्रोपेन 1,2-डाइमीन लिया था हमने यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों क्या है, इसके आइसोमेरिज्म ही है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आज हमने पढ़ी है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्या थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट। कितने टाइप की पढ़ी है हमने आज? आयोनाइज्ड आइसोमेरिज्म, आयोनाइज्ड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट में हमने पढ़ी थी लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो हमने तीन टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ी आज। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो आयोनाइज होने वाली स्पीशीज क्या होती है, अलग अलग, यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, एनायन मिलते हैं। हाइड्रेट्स मायोतो में हमने पढ़ा अंदर और बाहर लिगेंड का जो इंटरचेंज होता है उसमें से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल किसका होता है, वाटर का होता है। उसके बाद हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो इंटरचेंज, उसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है कि एक एम्पीडेंटल लिगेंड जरूर जुड़ा होता है। उसके बाद हमने पढ़ी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा कि जो अंदर और बाहर क्या हो जाता है, लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि एक मतलब दो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास, एक लिगेंड इधर से उधर चला जाता है और एक लिगेंड उधर से इधर आ जाता है। लास्ट में हमने पढ़ा लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी कि लिगेंड का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो उसको लिखने का तरीका क्या है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो आज हमारी एक टाइप की आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुई है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है हमें, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।